स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अलावा भी पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डिविडेंड से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिविडेंड से पैसे कमाने से पहले हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा एक 4 ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर आपको डिविडेंड से पैसे कमाना है तो इन डेट्स को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनाउंसमेंट डेट क्या होती है। तो देखो, अनाउंसमेंट डेट वो डेट होती है कि जिस दिन कंपनी पब्लिक को यह बताती है कि हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, हम इतना डिविडेंड देंगे, हमारी एक्स डेट ये होगी, हमारी रिकॉर्ड डेट ये होगी और हमारी पेमेंट डेट ये होगी। तो ये सब चीजें कंपनी जिस दिन पब्लिक के सामने रखती है उसी दिन को हम अनाउंसमेंट डेट बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। कभी भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ध्यान रखो, कंपनी पब्लिक को जिस दिन बताते हैं कि हम डिविडेंड देने वाले हैं उस डेट को हम अनाउंसमेंट डेट बोलते हैं। सेकंड हमारा है एक्स डेट। एक्स डेट को अच्छे से समझना है क्योंकि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो देखो, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट को आज के बाद आपको कहीं भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी, और इसके बाद आपको कभी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा। देखो, अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया, ये चीज समझो। अब कंपनी क्या करेगी कि बाद अनाउंसमेंट कर दिया कंपनी ने, मान लीजिए 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, और कंपनी ने साथ में ये भी अनाउंसमेंट किया था कि भाई 10 तारीख हमारी एक्स डेट होगी, यानी कि 10 जुलाई हमारी एक्स डेट होगी। ठीक है, अब समझो, कंपनी का एक्स डेट का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास 10 तारीख तक हमारे शेयर होंगे उनको हम इसका प्रॉफिट देंगे। ठीक है, उनको डिविडेंड देंगे। अब हुआ क्या, इसका मतलब यह है कि अगर 10 जुलाई है तो आपके पास 10 जुलाई तक वो शेयर आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हो? अब मान लीजिए आपने अगर 9 तारीख को कोई शेयर खरीदा, बाय किया, तो वो आपको 10 तारीख को डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 तारीख को कोई बाय किया शेयर, वो आपको कब मिलेगा? 11 तारीख को आपके डीए में। और कंपनी क्या बोल रही है, भाई एक्स तारीख मतलब 10 जुलाई को आपके पास वो अकाउंट में होना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये 10 जुलाई देने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने जैसे 9 तारीख को खरीदा, वो T+1 डे का सेटलमेंट चलता है इंडिया में अभी करंट में। ठीक है, पहले ये T+2 का चलता था, तो आपको 2 दिन पहले फिर बाय करना जरूरी होता था। बट अभी क्या हुआ, T+1 का कर दिया, तो कंपनी ये कह रही है कि भाई आपके जब तक डीमेट अकाउंट में होंगे ना, हम तो उन्हीं को काउंट करेंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट में होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। तो अब डीमेट अकाउंट में हमें 10 जुलाई को उनको चाहिए, तो हमें कब खरीदना पड़ेगा? हमें 9 तारीख को खरीदना पड़ेगा, तब हमारा 10 जुलाई को अकाउंट में आएगा डीमेट में। इसलिए आपको जो भी एक्स डेट होते हैं उससे 1 दिन पहले शेयर को खरीदना होता है, तभी जाके आपको उस शेयर कंपनी के डिविडेंड या उस शेयर से रिलेटेड डिविडेंड मिलेगा। अब ठीक है, अब थर्ड बात आई है कि भाई रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट को भी हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। रिकॉर्ड डेट कंपनी को देखना है कि भाई 10 तारीख से पहले, ठीक है, कितने लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर थे। जिन्होंने 10 तारीख या 10 तारीख के बाद में बाय किया है, या उनके 10 तारीख को भी बाय किया है, तब भी उनको नहीं रहना, तो वो कंपनी कब देखेगी? तो वो कंपनी आपको बता दूं, ये कंपनी 10 जुलाई को भी देख सकती है। ठीक है, ये कंपनी 11 जुलाई को भी देख सकती है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी ने 10 या 11 तारीख रख दी अपनी रिकॉर्ड डेट, तो अब क्या करेगी कंपनी? रिकॉर्ड देखेगी। रिकॉर्ड का मतलब होता है, रिकॉर्ड देखेगी। रिकॉर्ड में क्या देखेगी कंपनी? भाई कितने लोग इन्वेस्टर्स ने, कितने इन्वेस्टर्स ने के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, समझ लो कि 10 तारीख से तक वो शेयर था डीमेट अकाउंट में। देखो 10 तारीख तक, बाई तो 9 तारीख का है डीमेट अकाउंट में, ये ध्यान रखना। बाई आपको 1 दिन पहले करना है, क्योंकि जब भी वो T+1 सेटलमेंट से आपके अकाउंट में आएगा। समझ गए? यहाँ पे दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी ये चीज देखती है कि कितने इन्वेस्टर्स के अकाउंट, डीमेट अकाउंट में हमारी कंपनी का शेयर है। समझ गए? दोबारा सुन लो, रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस दिन कंपनी देखती है कि कितने इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के बाद के जो खरीदे, अब क्या हो, रिकॉर्ड डेट में ये होता है जो ये निकालते कंपनी जो एक्स डेट या एक्स डेट से बाद में जो खरीदा है
उनको बाहर करती है कंपनी और उससे पहले के जो बायर्स होते हैं उनको डिविडेंड देती है। तो रिकॉर्ड डेट के दिन ये काम होता है कंपनी का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आती है वो आपकी आती है पेमेंट डेट। तो अब ये पेमेंट डेट क्या होती है? देखो पेमेंट डेट का मतलब होता है कि कंपनी मान लीजिए ये चीज देख रही है, ये कंपनी ने रिकॉर्ड देख लिया। अब देखो 10 20 50 इन्वेस्टर तो होते नहीं है, कंपनी में हजारों लाखों की संख्या में इन्वेस्टर्स होते हैं। तो कंपनी को एक टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी यहाँ से 10 15 20 दिन वो कंपनी पे डिपेंड करती है उसके आगे की। मान लीजिए इसमें कंपनी ने 25 जुलाई अपनी पेमेंट डेट रखी, ठीक है। तो 25 जुलाई को जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी कंपनी ने, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था कि मेरा 5 रुपए का डिविडेंड है दूंगी मैं कंपनी, तो 25 जुलाई को, ठीक है, कंपनी सभी के खाते में वो चीज ट्रांसफर कर देगी 5 रुपए के हिसाब से। अब मान लीजिए किसी के अकाउंट में 100 शेयर है, तो उसके अकाउंट में कितने जाएंगे, कितना डिविडेंड जाएगा, 100 इंटू 5 500। किसी के मान लीजिए 10 है तो उसको जाएगा 50 रुपए का डिविडेंड। किसी के मान लीजिए 10,000 है तो उसको जाएगा 50,000 का डिविडेंड। समझ गए इन चीजों में? अब देखो इसको मैं ब्रीफ में आपको टेबल में समझा देता हूं। देखो ये तारीख याद रखना है, इवेंट क्या है इसका ध्यान रखना, और उस दिन क्या होता है ध्यान रखना। अब देखो एक, अब हमने वहां जुलाई मंथ का एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पे देखो अगस्त से जो अलग अलग आपको समझ में। 1 अगस्त को कंपनी ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि हम कंपनी डिविडेंड या बोनस की घोषणा करती है, ठीक है। बोनस में सेम चीजें चलती है। तो पहले दिन आई कंपनी 1 अगस्त को, और कंपनी ने सब लोगों को बताया कि हम डिविडेंड की या फिर हमारा बोनस देने का प्लान है और हम ये प्रोसेस है। तो पूरी पीडीएफ पूरे नोट्स आते हैं उनको आप पढ़ने के लिए कंपनी शेयर भी करती है, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है कि हम 9 तारीख को हमारी एक्स डेट रखेंगे। अब 9 तारीख को एक्स डेट का मतलब क्या है कि कंपनी मैंने वहां पे 10 जुलाई लिया था, अब यहाँ पे देखो इसीलिए लिया था कंफ्यूजन दूर हो। अब इस केस में क्या करना है आपको कि 8 अगस्त तक आपको अकाउंट में शेयर बाय करना है, ठीक है। जो 9 तारीख को आके आपके अकाउंट में आएगा तब जाके वो, तो इस, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में डिविडेंड का या फिर बोनस का प्रॉफिट लेना है तो आपका शेयर 8 तारीख तक होना चाहिए भाई, ठीक है, समझ गए। उस दिन इसके बाद खरीदे गए शेयर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 अगस्त को क्या हुआ, रिकॉर्ड डेट है कंपनी की, तो कंपनी ने क्या किया, रिकॉर्ड डेट रखा, रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी देख दी जिनके शेयर्स नाम है उन्हें बेनिफिट मिलेगा। कैसे, क्या शेयर तो 10 तारीख, बट वो 10 तारीख के ही 9 तारीख को ही कंपनी ने इस केस में वो कर लेती है, ठीक है। इसके बाद 20 अगस्त अगर पेमेंट डेट है तो 20 तारीख को सबको डिविडेंड का भुगतान हो जाएगा। तो ये था हमारा डिविडेंड से पैसे कमाने से पहले या डिविडेंड का बेनिफिट लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनको जानना हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस स्पेशल अनाउंसमेंट, ये सब जो भी कंटेंट मैं आपको बताता हूं वो केवल आपको सिखाने और आपको एजुकेट करने के पर्पज से है। इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके बाय सेल करना चाहिए। ये केवल आपको मैं एक एजुकेशन के पर्पज से समझा रहा हूं। धन्यवाद।